जो है वो हिलना चालू होगा, शेकिंग, राइट ना, उसे क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। क्लियर, यस और नो, गुड। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, सिज्मोग्राफ। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, सिज्मोग्राफ यूज करते हैं। इसमें दो स्केल लगा होता है, कौन कौन सा स्केल, एक होता है लगा इसमें रीचर स्केल, क्या, दूसरा लगा होता है मर्क्यूरी स्केल। रिचर स्केल का जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान देना, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए रिचर स्केल, और अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, कितनी उसका आया, हाँ, इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, मर्क्यूरी स्केल, राइट ना। ये जो रिचर स्केल है बेसिकली इस पे जीरो से लेकर, कहां से, जीरो से लेकर के 10 तक रहता है, राइट ना। और इसमें ये स्केल जो है इसमें 1 से शुरू होता है, 1 से लेकर के 12 तक। तो ये लिख लीजिए, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। रिचर स्केल में कहां से कहां तक रहेगा वर्ड्स, सॉरी डिजिट्स, 0 से 10 आया था। हाँ आया था एक क्वेश्चन, अर्थक्वेक से भी क्वेश्चन आता है, डोंट वरी। रोजी अभी आई लेट, आज थोड़ा लेट हो गई सर। कोई बात नहीं, अभी अभी क्या है, ठंडी ठंडी जो है ना मौसम हुए है, नींद थोड़ा लेट खुलता है, गर्मी से राहत मिली है। कब तक जल्दी है, 2 दिन में वापस वैसी गर्मी कर देगी। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, गर्मी तो जरूर आएगी, ठीक है नहीं, डन हो गया। आप देखो जहां भी अर्थक्वेक होगा, देखो अर्थक्वेक होगा आपको वहां पर वेव्स होगा, क्या होगा, वेव्स होगा ना, उसके कहते हैं सिज्मिक वेव, कौन सी वेव, सिज्मिक वेव। अब देखिए सिज्मिक वेव जो है बेसिकली, जैसे मान लीजिए हमारा ये अर्थ है, और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे अर्थ के इंटीरियर साइड मींस क्या, इनसाइड ऑफ द अर्थ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेयर। कुछ ऐसे लेयर है जो सॉलिड स्टेट में है, कुछ ऐसे लेयर है जो लिक्विड स्टेट में है, बताया था। चलिए, तो ऊपर आप जानते हैं कि जितने फर्स्ट जो हमारा लेयर है लिथोस्फीयर, क्या है, लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल एंड द होल क्रस्ट, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल क्या आता है, लिथोस्फीयर, पूरा पूरा सॉलिड है, क्या है। तो जितने भी अर्थक्वेक जनरेट होता है वो किसमें होता है, लिथोस्फीयर में होता है, किसमें होता है, लिथोस्फीयर में होता है। मींस द पॉइंट, बेसिकली ध्यान देना, the place the where the earthquake originates, that is called focus of the earthquake, क्या बोलते हैं उसको, फोकस बोलते हैं। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो जनरेट हुआ है, हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोकस, या इसका एक दूसरा नाम है हाइपोसेंटर, क्या, हाइपोसेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जहां पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ है उसके वर्टिकल, मतलब इसके नियरेस्ट जो सरफेस है, इसके जो वर्टिकल या नियरेस्ट सरफेस है उसे बोलते हैं एपिसेंटर, क्या, सिंपल सी कॉन्सेप्ट देखो, एपिसेंटर मींस सरफेस है, तो वहां पे जो भी जगह होगा, घर होगा, गांव होगा, जो भी है, so that is epicenter is the most dangerous zone of earthquake। एपिसेंटर क्या होगा, क्योंकि वेव सबसे पहले वहीं पे पहुंचेगा, देखो नुकसान कहाँ होगा, सरफेस पे ही होगा, पेड़ पौधे जितने भी है, माउंटेन वगैरह, ये बिल्डिंग वगैरह सब क्या है, सरफेस पे है, तो प्रॉब्लम कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। आई बात समझ में, यस और नो।
और मैंने बताया था यहाँ पे जो है सॉलिड है, क्या है, इनर कोर क्या है, सॉलिड है। तो अब देखो यहां से जो रे निकलेगा, मतलब क्योंकि जब जो वेव होता है वेव ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, क्या वेव ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन ना। मॉर्निंग। चल के आया है तो देखा धीरे धीरे चल के आया है। चलो ठीक है, आप ध्यान दो, यहाँ पे आपने देखा होगा अलग अलग कलर है, ये जो दिख रहे हैं रेड कलर में इसे क्या बोलते हैं, पी वेव। एस वेव। और ब्लैक कलर में जो देखिए सरफेस वेव। डन। यस हो गया, ड्रॉ हो गया। earthquake। हो गया, डन। नहीं पूछेगा उतना डीप, लेकिन फिर भी एनडीए है, एनडीए क्या करेगा कुछ नहीं जानते। पिछले टॉपिक से लिंक है या नया टॉपिक है? क्या पिछले टॉपिक से लिंक है या नया टॉपिक है? न्यू टॉपिक है ना, अर्थक्वेक।
सर भूकंप में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि अंदर से कोई पूछा हो, स्टेटमेंट आते हैं ज्यादातर। तो स्टेट ऐसा क्वेश्चन ये कैसे समझोगे? स्टेटमेंट नहीं बनेगा क्या कि शैडो जोन ऑफ पीप जोन भूस्खलन ऐसा आ सकता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट। तीन स्टेटमेंट दे दिए, उनमें से सही तीनों है, दो है। हाँ तो फिर ये स्टेटमेंट नहीं आ सकता है। सर जो डायग्राम बताने का पर्पस क्या है? हाँ? जो भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड तो नहीं है, लैंडस्लाइड तो किसी की वजह से होता है। कोई जरूरत नहीं है भूस्खलन होने के लिए, लैंडस्लाइड होने के लिए और भी वजह हो सकती है। विंड हो सकती है, विंड हो सकती है, ग्लेशियर हो सकती है, वाटर हो सकते हैं, राइट ना? विंड, ग्लेशियर, वाटर हो सकते हैं, भूकंप हो सकते हैं, राइट ना? ये सब क्या, अर्थ का रोटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सारे फैक्टर्स है। ये था भूकंप, एक था पानी, मतलब और ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। बरसात हुई, हाँ। मिट्टी की, हाँ तीन चीज थी। मिट्टी नहीं, मिट्टी कहाँ से होगा? मिट्टी तो क्या खुद गिरते, मिट्टी वजह थोड़े है। क्या पूछा था क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा था जो भूस्खलन किस वजह से होता है, वजह पूछेगा था, मिट्टी वजह थोड़े होता है। तो तीन स्टेटमेंट थे उसमें, तीनों। हाँ डन हो गया, लिख लिए? देखो लैंडस्लाइड आता है, आता है? चलो ठीक है, बता दूंगा। ओके बता दूंगा, ध्यान दो। अभी देखो यहाँ पे आपने देखा कि एक्चुअली जो फोकस है वहां से वेव जो है जनरेट होता है, वो ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, राइट? बेसिकली हम बात करते हैं वेव की, जो सिज्मिक वेव है, ये वेव बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक वेव को बोलते हैं जिसे हम बोलेंगे बॉडी वेव। अब ये बॉडी वेव क्या होगा? सिंपल से आप देख सकते हो कि जो बॉडी के अंदर आएगा, इन शॉर्ट मतलब जो इनसाइड आएगा जो वेव, उसे हम क्या बोलेंगे? बॉडी वेव। आई बात समझ में? लेकिन जो ऊपर ही क्रस्ट में ही आप देख रहे हैं आ रहा है, क्रस्ट में ही आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? सरफेस वेव। वैसे बॉडी वेव, देखो बॉडी वेव भी की लास्टली जो है कहाँ जाता है? सरफेस पे आ जाता है। लास्टली कहाँ आ रहा है? सरफेस पे। बॉडी वेव भी लास्टली सरफेस वेव पे कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही भूकंप यहाँ आएगी, लेकिन यहाँ पे झटका जरूर लगेगा, मालूम पड़ेगा कि भूकंप आई है, राइट ना? समझ में आया आपको? लेकिन यहाँ पे उतना जरा फर्क नहीं पड़ेगा जितना यहाँ पड़ेगा, राइट ना? बॉडी वेव। दूसरा क्या होता है? सरफेस वेव। तो जो आपने रेड कलर से अर्थ बनाई, यही अर्थ होता था? हाँ जो करेक्ट बता रहे हो आप। अर्थ रेड कलर से कहाँ बना हुआ है? पूरा अर्थ है। तो करेक्ट इन लेयर है, लिथोस्फीयर। नीचे तक होता है। पी वेव, एस वेव, रेले वेव, लव वेव। नाम नहीं है सर इनका? क्या? पी वेव और एस वेव दिखाई है। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। पी वेव का मतलब क्या? प्राइमरी वेव। एस वेव मीन्स व्हाट? सेकेंडरी वेव। चलो आप देखो, ये जो पी वेव आप देख रहे हैं, पी वेव इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे ये जो क्योंकि बिकॉज इट बिहेव्स लाइक द, इट पी वेव बिहेव्स like the light, it means it is also called transverse wave। क्या? इसको ट्रांसवर्स बोल सकते हैं, और इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल सकते हैं। क्या? travels in the direction of propagation। एक मिनट,
एक मिनट ट्रेवल्स परपेंडिकुलर, हाँ भाषा में यूज करेगा, दूसरी वाली भाषा में SLG एस कहाँ है? अच्छा सॉलिड में देखियो, चलो ठीक है पहले लिख लिया, एस ग्रेटर एल ग्रेटर जी, मतलब सॉलिड में ज्यादा स्पीड होगा और गैस में कम होगा, राइट ना। पी वेव जो है सारे देखो, पी वेव ट्रेवल्स इन ऑल मीडियम, मतलब क्या सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है, राइट। प्राइमरी वेव जो है वो तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है, किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। ये क्या है कि सॉलिड में इसकी स्पीड ज्यादा होगी, सॉलिड में ज्यादा होगी, फिर लिक्विड में होगी, सबसे कम क्या गैस में होगी। यही बात समझ में? हाँ हाँ, मतलब इसकी स्पीड आप देख सकते हो कितना है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सॉलिड में हाँ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सुनो ना, लिख के हो गया वो तो। आई बात समझ में? तो मैंने क्या बोला, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो ये जो रे होता है, मतलब ये जो वेव होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। आई बात समझ में? परपेंडिकुलर होगा, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये वेव जो है एक्चुअली क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब क्या है, ये उसके पैरेलल, राइट, समझ रहे हो ना, उसी की डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है, लेकिन इसकी वेवलेंथ ज्यादा है सर, फ्रीक्वेंसी कम होगी, राइट ना। इसलिए देखो ये क्या परपेंडिकुलर होता था, आप लोग पढ़े होंगे। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव नहीं पढ़े हो क्या, ट्रांसवर्स वेव? क्या बात है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे बात समझ में? आप देखो एस वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, आप देख सकते हो उसी में डायरेक्शन में, राइट ना। ट्रेवल्स इन ओनली सॉलिड मीडियम, एस वेव जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करते हैं, और स्पीड जो है इसकी कम होती है, इसके कंपेयर में, प्राइमरी वेव के कंपेयर में 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे, आप देखो इमेज में, आप गौर से देखना, इमेज में जो रेड कलर का दिख रहा है, मतलब आप जानते हो कि ये लेयर क्या, लिक्विड है, मैं पहले बता दिया हूँ। लिक्विड में भी ट्रेवल कर रहा है पी वेव, दिख रहा है, पी वेव ऑल्सो ट्रेवल्स इन लिक्विड, दिख रहा है उसमें इमेज में, यस और नो। देखिए वन मीडियम से अदर मीडियम में जब जाता है तो वो थोड़ा डेविएट होता है, दिख रहा है डेविएशन।
हो रहा है ना डेविएशन? क्या 180, 142, सुनो ना, डेविएशन हो रहा है पक्का। अब होता क्या है कि ये जो जोन आप दिख रहा है 105 से 142 का जो एंगल है, यहां से हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है ना? ये 180 है ये एंगल। तो ये जो आपका एंगल है इस जोन में रीचर स्केल वेव को रीड नहीं कर पाता है, या हम बोल सकते हैं द जोन वेयर पी वेव डज नॉट ट्रेवल इज कॉल्ड शैडो जोन। शैडो मतलब क्या, वहां पे पी वेव ट्रेवल नहीं करता है या रीचर स्केल उसको रीड नहीं कर पाता है। ये बात समझ में? वो क्या हो गया? शैडो जोन। शैडो जोन मतलब किसने के होगा? 105 डिग्री से 142 डिग्री के बीच में, राइट ना? जहां से फोकस है, फोकस से 105 142 डिग्री के बीच में जो है वो शैडो जोन होगा। वहां पे रीचर स्केल वेव को रीड नहीं कर पाते। क्लियर? आगे बात समझ में? शैडो जोन। देखो ये जो वायलेट कलर का आपको दिख रहा होगा, वायलेट कलर जो है वो क्या है? सेकेंडरी वेव है। मतलब वो सॉलिड में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जैसे लिक्विड में आता है वो डेविएट हो जाता है, मतलब डिसअपियर हो जाता है। दिख रहा है आपको? यस और नो? तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी वेव, राइट ना? आई बात समझ में ना? वो सॉलिड में ही क्या ट्रेवल्स ओनली इन सॉलिड मीडियम। क्लियर? कुछ डाउट है? नहीं। ब्लैक कलर का दिख रहा है और सरफेस पे ही है, तो क्या बोलेंगे? सरफेस वेव। आप बताओ कि ये हमारे लिए कौन सा वेव डेंजरस होगा, बॉडी वेव या सरफेस वेव? सरफेस वेव। भले ही सरफेस वेव की स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड कम होती है, सरफेस वेव की स्पीड ज्यादा नहीं होती है, 3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। लेकिन सरफेस वेव, क्योंकि हमारा घर कहाँ है? सरफेस पे है ना, हम लोग कहाँ रहते हैं? सरफेस पे ना। हाँ, वो तो अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा, अर्थ के अंदर। तो सरफेस वेव हो गया, लिख लिए? सर वो क्या लिख रहा है 2 नंबर पे स्क्रीन में? परपेंडिकुलर। इसको लिख दे, शॉर्ट कट में क्या है? परपेंडिकुलर बोलते हैं। अरे तो परपेंडिकुलर ऐसे ही लिखते हैं, नहीं लिखते हम लोग? ऐसे लिखते थे परपेंडिकुलर। पढ़े हो ना? ऐसा लिखते हैं ना? ये सब इंग्लिश मीडियम में करता है, हिंदी मीडियम में ठीक है, डन हो गया। चलिए, कुछ इसमें डाउट नहीं था? आप लोग को पी वेव समझ में आ गया और एस वेव समझ में आ गया, इसमें कुछ डाउट? अब हम देखते हैं सरफेस वेव। कौन सा वेव? सरफेस वेव। देखो सरफेस वेव में क्या डिफरेंस है। हालांकि देखो सरफेस वेव जो है वो हमारे लिए डेंजर इसलिए है क्योंकि वो सरफेस पे होता है और हम लोग का घर भी क्या है? सरफेस पे। लेकिन रैले वेव जो है ना, हमें उतना फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओके, नॉट एन इशू। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका वाइब्रेशन कुछ ऐसा होता है, मतलब प्रोपेगेशन के पैरेलल होता है, तो इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन लव वेव इज द मोस्ट डेंजरस वेव, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है। आप जो परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा, अगर मान लो इधर से गाड़ी आ रही है तो इधर से टक्कर हो या इधर से टक्कर हो उतना फर्क नहीं पड़ता है, राइट ना? लेकिन अगर क्या है, अगर इधर से गाड़ी इधर जा रही है और इधर से कोई 90 डिग्री पे अगर टक्कर मारे तो क्या होगा? आई बात समझ में ना? तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, लव वेव, राइट ना? तो ये क्या हो जाएगा? डेंजर हो जाएगा, बहुत डेंजर हो जाएगा, राइट ना? इसमें जहां पे भी जितने भी घर वगैरह है सब कुछ गिर जाएगा। समझ में आया आपको? लव वेव इज द मोस्ट डेंजरस वेव। बस 2 ही चीज है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो वेव क्रिएट। सर वेव समझ में आ गया? चलो, आया समझ में? इमेज मैं बोलो, बता रहा हूँ, बताओ बताओ बताओ। धैर्य ही नहीं है। हो गया डन? क्या है सर? देख तू बकवास क्वेश्चन मत पूछ, ठीक है? तुम्हारा सब कुछ का आंसर मिलेगा, बाकी को डिस्टर्ब होता है। मैं भी जो है ना कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं एक 1 बाय 1 बता रहा हूँ, अगर नहीं बताऊंगा लेक्चर के बाद तब पूछो। जब मैं बोलूंगा कुछ डाउट है तब पूछना, ठीक है? बीच में मत पूछना। जब मैं पूछूंगा एनी डाउट तब पूछना, ठीक है? हाँ। एक होता है एक, हाँ, वैलिड क्वेश्चन।
क्या वोल्केनिक एरप्शन, हिंदी बोलता है ज्वालामुखी। क्या मैंने आप लोग को बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये कोर है और ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। तो जो लिक्विड होता है लोअर मेंटल और आउटर कोर, क्या है लिक्विड स्टेट में, देखो बताया था। और लोअर मेंटल नहीं है, वो भी लिक्विड में ही है ना। तो ये क्या है मैग्मा, इसी को क्या बोलता है लिक्विड स्टेट को क्या बोलते हैं मैग्मा। ये हमारा, अरे शांत कलर से क्या जाता है। ये क्या एस्थेनोस्फीयर बताया था, यस और नो। देखो मैंने बताया था कि एस्थेनोस्फीयर क्या एक प्लास्टिक लेयर है, क्या है लास्ट लेक्चर में। अब मान लो अगर इस लेयर में अगर कहीं फ्रैक्चर हो, क्या होगा, अगर कहीं पे फ्रैक्चर है या कहीं पे अगर मान लो गैप है, तो उसी गैप से मान लो कि यहाँ पे एक गैप है एग्जांपल के लिए, तो ऑफकोर्स क्या कि प्रेशर ज्यादा अगर अपर लेयर का प्रेशर होगा तो यहाँ से मैग्मा जो है वो क्या होगा, इस गैप से जो है वो बाहर निकलेगा, निकलेगा, यस और नो। ये जो मैग्मा जो बाहर निकल रहा है यही क्या है वोल्केनिक एरप्शन। तो यही बात है कि व्हेन मैग्मा कम्स ऑन द सरफेस इट गेट मिक्स्ड अप विद द अदर मटेरियल्स, क्योंकि ये सरफेस में क्या है वाटर है, ग्राउंड वाटर है, मॉइस्चर है, अदर सब्सटेंसेस है, उससे मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद मैग्मा इज कॉल्ड लावा। जब तक अंदर है तब तक मैग्मा है, ऊपर आ गया तो लावा हो गया। लावा क्यों हो गया, क्योंकि वो अदर थिंग से भी वो क्या हो गया एसोसिएट हुआ, उससे क्या मिक्स हुआ, राइट ना। तो जो मिक्सचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लावा हो जाएगा। आई बात समझ में, यस और नो। द रूट थ्रू विच मैग्मा कम्स आउट इज कॉल्ड वेंट, उसे क्या बोलते हैं वेंट। जिस रूट से मैग्मा बाहर आ रहा है उस रूट क्या बोलते हैं वेंट बोलते हैं। जहां मैग्मा होगा, मैग्मा एरप्ट होगा, मतलब यहाँ पे जो है छोटे छोटे जलता बर्निंग रॉक होगा, बर्निंग छोटा क्या रॉक जलता हुआ, इसे बोलते हैं सिंडर। क्या बोलते हैं सिंडर। आप देखो अभी बताया था कि जहां मैग्मा एरप्ट होगा ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है ग्राउंड वाटर है, मॉइस्चर है, वो वेपराइज होगा। क्या होगा वेपराइज नहीं होगा, वेपराइज होगा। यहाँ पे बहुत ही काला बादल होगा, मतलब काला बादल होगा, टेम्परेचर है तो ऑफकोर्स नीचे क्या होगी बारिश होगी। क्या होगी, जहां मैग्मा होता है, जहां पे वोल्केनिक एरप्शन होगा वहां पे बारिश पक्का होता है, यहाँ पे बारिश पक्का होगा। इसकी दो वजह है। पहली वजह कि मैग्मा एरप्ट हो रहा है तो वहां का एटमॉस्फेयर बहुत गर्म हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाती है, प्रेशर कम होती है तो चारों तरफ से विंड उसकी तरफ ब्लो होने लगता है। आई बात समझ में, मैंने बताया लास्ट लेक्चर में जितना ज्यादा गर्म क्या एनवायरमेंट होगा उतना ज्यादा बारिश होगी, राइट ना। जितना लो प्रेशर उतना ज्यादा बारिश होगी। और दूसरी यहाँ के जो वाटर वेपराइज हुआ है वो भी तो क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे बारिश पक्का होगी। क्लियर, यस और नो। चलो अब बोलो क्या डाउट है। सर जो मैग्मा है ये समय तो निकलता नहीं रहता, हाँ समय नहीं निकलता, हाँ, क्रैक सा जमीन तो जहाँ क्रैक होगा जहाँ फ्रैक्चर होगा उससे निकलेगा ना। तो इस पे कोई फोर्स लगता है तब हे भगवान, तो अपर लेयर का ही फोर्स अप्लाई होगा ना बाबा। प्रेशर ये जो बताया हूँ टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, में मूवमेंट होगा तभी होगा। कोई जरूरी नहीं है यार, पगला गया। आप मान लो कि दो प्लेट है, अगर दो प्लेट क्या है कि बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर ये प्लेट इधर चला गया ये इधर चला गया तो बीच में गैप हो गया, तो गैप इस गैप से निकलेगा। डाइवर्जेंट जोन है, डाइवर्ट मतलब क्या अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वहां से भी निकलेगा। या दो प्लेट है, ये प्लेट और ये प्लेट के एक दूसरे की तरफ आएगा और एक दूसरे के अंदर जाएगा तो आपको उसका प्रेशर जनरेट होगा, इससे भी निकल सकता है।
तो जहां पे कन्वर्जेंट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है, वहां पे मैग्मा एरप्ट हो सकता है। लिख लिए। जहां आइलैंड होगी वहां पे जाओ, पैसिफिक ओशन के चारों तरफ से मिलेगा। अरे प्लास्टिक का लेयर ये होता है ये। हाँ स्टेनोस्फेयर। मैं क्या बोला जब मैं अभी दो बार रिपीट किया हूँ। सर ये जो सतही होती है हाँ इसका टेढ़ा होता है। क्या यार, तुम बोलो सर पहले। इसका टेढ़ा होता है और कौन सा कह रहा है ऐसा जिसका भी टेढ़ा हो। क्या होता है टेढ़ा? अच्छा सर ये वाला एक्सिस। एक्सिस, अक्ष। तो ये सब सबका टेढ़ा ही होता है, किसी का ऐसा नहीं है, किसी का ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी, हाँ हाँ। जब मैं लेक्चर लिया था तो उस टाइम तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? मैं नहीं पढ़ाया हूँ, मैं ये नहीं पढ़ाया हूँ, याद करो कि सैटर्न नहीं पढ़ाया। अरे भाई सुन लो यार। यूरेनस जो है उसको क्या बोलते हैं, सोया हुआ ग्रह, नहीं पढ़ाया हूँ, क्या बोलते हैं? तो या फिर जब और पूरा टेढ़ा है तभी बोला गया ना सोया हुआ ग्रह। ज्यादा करना है हाँ, तभी टेढ़ा है। लॉजिकल क्वेश्चन पूछो, ठीक है, जो नहीं बताया हूँ। देखो अभी आपने एक चीज एक्सिस की बात कर रहा हूँ। इसको बनाया दोबारा समझा। गवर्नमेंट सर पार्ट बन जाते हैं उनमें से अंदर ओपन करते हैं। हो गया डन। सर निम्बस क्लाउड है विकास हुआ है। अब देखो बेसिकली कि वोल्केनिक एरप्शन जो है टू टाइप का होता है, एक होता है एक्सप्लोसिव, दूसरा होता है फ्रीजर। सिंपल सी बात बताओ कि अगर मान लो जो रूट है अगर वो नैरो रूट होगा, नैरो रूट मतलब क्या, बहुत ही संकीर्ण रास्ता होगा, छोटा रास्ता होगा, तो वो उतना ज्यादा ऊपर उठेगा, राइट ना। और ज्यादा रास्ता क्या वॉल्यूम होगा, मतलब उसके रूट बहुत बड़ा होगा तो कम प्रेशर से जाएगा, राइट ना, मतलब वाटर की तरफ फ्लो होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो जो नैरो रूट से एरप्ट होगा उसको क्या बोले, एक्सप्लोसिव, बहुत ही ऊपर उठेगा। ये हो गया, लिख लिया। तो उसको क्या बोला था आप बोले थे ऊपर चमकीला था। देखो ऐसे बोलते हैं लोग, हंसता है। सर हंसने का कोई दिक्कत नहीं। CINDER ये वाला सिंडर। हाँ बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है ब्लड का। अभी तो बढ़ता है खून, ऐसे खून बढ़ने लगा तो आदमी बॉटल में चल रहा है। बना रहे
देखो अभी ये मैग्मा जो है, मैग्मा एक्चुअली क्या है कि ये क्रस्ट में आ जाता है, मतलब देखो लिथोस्फीयर में आ गया है मैग्मा। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसी बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। क्या बोलते हैं? और अगर मान लीजिए यहाँ पे नैरो रूट है, मतलब क्या, अगर यहाँ पे कोई गैप है, नैरो रूट है, हाँ, तो इससे क्या है, मैग्मा बाहर निकलते हैं, राइट? बहुत ही फोर्स से बहुत ही ऊपर है, राइट ना? हाँ, नैरो है तो इसके ऊपर से क्या होता है, मैग्मा बाहर आती है। करेक्ट। देखो ये जो है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लोसिव मैग्मा। क्या बोलेंगे? एक्सप्लोसिव वोल्केनिक। क्या ये एक्सप्लोसिव है? आई बात समझ में? तो जहां एक्सप्लोसिव होगा, मान लो आफ्टर कूल डाउन, जब मैग्मा कूल डाउन होगा, रॉक बनेगा। क्या बनेगा? रॉक बनेगा। तो यहाँ पे जो है डोम लाइक, डोम कैसा होता है वैसा जो है वो जमा हो जाएगा, माउंट, ढेर बन जाएगा, टीला बन जाएगा, राइट? रॉक का माउंट बन जाएगा, उसी को माउंटेन बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन। क्या? तो एक्सप्लोसिव एरप्शन से वोल्केनिक माउंटेन बनता है, ज्वालामुखी पर्वत बनता है। क्या? हमारा अरावली माउंटेन जो है ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है ना? आ गई समझ में एक्सप्लोसिव? सर अरावली जो पर्वत है, तो वो कौन सा पर्वत है जो समुद्र भूकंप से समुद्र खत्म हो गया और वो बन गया? समुद्र खत्म हो गया। पहाड़ों में समुद्र भी जब पहाड़ तो भाई यूट्यूब वीडियो तो नहीं देखने वाला है इन सब चीजों की, तो यार बताना पड़ेगा यूट्यूब में। आया समझ में? दरार, क्या बात। आप देखो यहाँ पे गैप ज्यादा है, दरार, हीरा में दरार है। कौन सा मूवी है? नहीं नहीं, नहीं, ये है ना मूवी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। आप देखो ये पूरे के पूरे जो है, ये गैप से क्या हो रहा है, मैग्मा बाहर आएगा। ये मैग्मा इतना ऊपर नहीं उठेगा, ये लावा जो है एक्चुअली पानी की तरह इस पे बहेगा। किस पे? सरफेस पे। आई बात समझ में? वाटर कैसे फ्लो होता है, राइट? सर इसमें उछलेगा नहीं मतलब जी नहीं, वॉल्यूम ज्यादा होगा, राइट ना? जैसे कोल्ड ड्रिंक बाहर आती है अरे जैसे पानी कैसे बहता है ऐसा, इट फ्लोज जस्ट लाइक वाटर ऑन द सरफेस ऑफ लैंड। क्लियर? और क्या बात है, ये पठार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्लेटो। इससे माउंटेन बनेगा, पर्वत, इससे प्लेटो बनेगा। जो डेक्कन प्लेटो इसी से बना हुआ है। हाँ, तो इस तरह के जो वहाँ, इस तरह के जो आपका फ्लो है, इसे बोलते हैं फीजर एरप्शन। क्या? फीजर।
हाँ ठीक। इससे कौन सा प्लेटिव बना है? डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। एक डंडा हो तो जो टॉपिक बता रहा हूँ उस बात करो। कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है टॉपिक ऑफ कैंसर ये सब नहीं पढ़ाया टॉपिक कैंसर तो फिर बाकी तो मैं पढ़ाया हूँ इंडियन ज्योग्राफी, मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ, मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ क्या अभी तो फिर अरे मैं बता दे रहा पंडित जवाहरलाल शांत रहो। ओके डन। वो इंडियन ज्योग्राफी में आएगा सब कुछ। मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया अभी, इक्वेटर नहीं आएगा। ये फिजिकल चल रहा है ठीक है, हो गया डन। मैं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक या पूछेगा इनऑर्गेनिक से, मानने क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछेगा, ऐसा क्या उससे काम नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से काम नहीं। ठीक है डन। आप देखो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोसिव तीन टाइप का होता है। एक्टिव मतलब जो अभी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब क्या है जो भी लगातार उस वहां से इरेप्शन हो रहा है, क्या बोलेंगे एक्टिव। डोरमेंट मतलब क्या है जो पीरियोडिक होता है, रुक रुक के होता है, राइट ना, कुछ साल हो गया फिर रुक गया फिर से हुआ फिर से रुक गया, तो क्या बोलते हैं डोरमेंट, राइट ना। एक्सटिंक्ट मींस क्या हो गया जो खत्म हो गया, अब आने वाला आने, हाँ इन फ्यूचर कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ बस समझ में आ गया, क्या वर्ड से ही मालूम पड़ता है तो। हाँ डोरमेंट मतलब क्या एक्टिव, ऐसा लिखो साइड में लिख लो, ये क्या है अभी कंटिन्यूअस नेचर है, मतलब क्या जो अभी हो रहा है, राइट ना। ये क्या पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया अभी रुका हुआ है लेकिन कुछ दिन पहले हो रहा था, इन फ्यूचर हो सकता है, ठीक है ना। और एक्सटिंक्ट मतलब जो अभी क्या टोटली क्या क्लोज्ड हो गया, क्या हो गया है, आई बात समझ में। अभी इंडिया में जो है एक्टिव बैरन आइलैंड, क्या अंडमान निकोबार में, इंडिया में वो एक्टिव वोल्केनिक इरप्शन है। इंडिया में कितने ज्वालामुखी? दो, अंडमान निकोबार में ही हर जगह डोरमेंट क्या है, देखो एक्चुअली क्या है ये एक्टिव जो है, अभी बैरन आइलैंड भी पहले डोरमेंट था, अभी एक्टिव हो गया, राइट ना। मतलब चलता ही रहता है। हाँ अगर रुक गया मतलब क्या वहां पे खतरा है इन फ्यूचर फिर से हो सकता है तो डोरमेंट बोलेंगे, अगर चल रहा है कंटिन्यूअसली तो क्या बोलेंगे एक्टिव बोलेंगे, आने वाले फ्यूचर में होगा ही नहीं तो क्या बोलेंगे एक्सटिंक्ट। अभी देखो जो हमारा दक्षिण भारत है मतलब साउथ इंडिया है वो बना हुआ है मैग्मा से, किससे बना हुआ है मैग्मा से, लेकिन अभी होने की चांसेस नहीं है इन फ्यूचर में, तो क्या बोलेंगे एक्सटिंक्ट, सिंपल। सबसे बड़ा जो है इंडोनेशिया में टोंगा, टोंगा आइलैंड, इंडोनेशिया को उधर टोंगा, टोंगा नाम का है। जो डन हो गया, फ्यूचर भी समझ में आ गया, कुछ डाउट इसमें नहीं। नेक्स्ट रॉक, पाषाण, पाषाण तो बोला, पाषाण होता है, पाषाण होता है,
अब ऐसे हिंदी बोलूंगा तुमको लगेगा अभी। तो बोल रहे हो हाँ उत्तर ही तो बोल रहे हो। तो बात एक ही है। पत्थर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे हिंदी बोलूंगा ना कि अभी तुम कंफ्यूज आ जाओ। वैसे ही बोलो। ठीक। पाषाण रॉक। पत्थर क्या होता है बताओ? पत्थर होता क्या है? चट्टान का टुकड़ा। चट्टान क्या होता है? पहाड़ का एक टुकड़ा। पत- पहाड़ क्या होता है? यूनिट ऑफ पहाड़ वो होता है राम तो स्मॉल स्मॉल यूनिट ऑफ माउंटेन। क्या होता है? पत्थरवा क्या होता है? क्या बोलेंगे? इट इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। यस सर करेक्ट। डिफरेंट मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, राइट ना? पत्थर क्या होता है? अभी बात तो लगाते पत्थरवा ऐसे तो लगा डिफरेंट। दूसरा 8 में था ये वाला टॉपिक। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, राइट ना? तो डिफरेंट मिनरल से मिलके बनता है, ये मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स है, राइट ना? वो सारे मिनरल्स मिलके क्या बन जाता है? पत्थर बन जाता है। उसको क्या पत्थर बोलते हैं, राइट ना? पत्थर में ही हीरा मिलेगा, पर हीरा भी क्या है? पत्थर ही है, ठीक है? पत्थर मिलता है। डायमंड भी क्या है? हीरा। डायमंड भी पत्थर ही है ना? रूबी भी क्या है? पत्थर ही है। पन्ना भी क्या है? पत्थर ही है। पन्ना, पन्ना जो अंगूठी में लगाते हैं। हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। नहीं, पन्ना की तमन्ना हीरा हूँ। हाँ सर वो तो पन्ना एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता। नहीं, पन्ना एक डायमंड ये होता है, डायमंड जैसा ये होता है, ये लाल कलर का सर। पत्थर होता है जिसको आप लोग अंगूठी में लगाते हैं, पन्ना। एमपी में पन्ना। पन्ना तो एमपी में ये है बाबा, उसको पन्ना क्या बोलते, टाइगर रिजर्व है। कटनी के पास। चल लिख लिए। आप देखिए रॉक जो है 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इग्नियस रॉक, आग्नेय पत्थर। आग्नेय। सेडिमेंट्री। मेटामॉर्फिक। कौन? लिख लिए रॉक्स। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है? आग्नेय पत्थर, रूपांतरिक पत्थर, पता नहीं, हिंदी देखो, सर्च करो। नहीं आपको भी नहीं पता? अरे इंग्लिश में ही सेडिमेंट्री को क्या बोलते हैं? तो मैं कर दूंगा। हाँ देख आपको भी नहीं पता? नहीं, मुझे मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अब मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश मीडियम, तो क्या कभी कभी हिंदी थोड़ी आती है। बोलो क्रिकेट का हिंदी, क्रिकेट का हिंदी बोलो। बॉल झिंगुर होता है, झिंगुर। झिंगुर सर बड़ा नाम होता है हिंदी का बॉल। क्रिकेट मतलब बिंदु, मैं थोड़ी बोला क्रिकेट गेम। वो नाम नहीं होता, वो उसकी वो होती है, वो तेरा हम मुहावरा से ठीक है चलो। इग्नियस। इग्नियस रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रॉक, मतलब बेस बोलते हैं, बेस रॉक और प्राइमरी रॉक। क्या बोलते हैं इसको? अब प्राइमरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्टली मैग्मा से बनता है। किस बनता है? मतलब मैग्मा जब कूल डाउन होगा डायरेक्टली क्या बनेगा? सो आफ्टर कूलिंग डाउन द मैग्मा द रॉक्स इज फॉर्म कॉल्ड इग्नियस रॉक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मैग्मा एरप्ट होता है, लावा एरप्ट होता है, लावा कूलिंग डाउन होने के बाद जो रॉक बनेगा उसे क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक। आई बात समझ में? लावा जो ठंडा हो जाएगा तो लावा ठंडा होने पे जो रॉक बनेगा उसे क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक। मतलब क्या? प्राइमरी रॉक। पहले क्या बना? यही बना ना, प्राइमरी रॉक, राइट ना? इग्नियस रॉक। आई बात समझ में?
मान लो लावा एरप्ट हुआ और यहाँ बन गया माउंटेन, क्या बन गया? यहाँ पे रॉक जो है क्या है, कौन सा रॉक है? इग्नियस रॉक है। आई बात समझ में? आप देखो क्या होगा, वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है पत्थर का टूटना फूटना, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो। किसी भी प्रोसेस से अगर जो पत्थर टूटते फूटते हैं ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? वेदरिंग। वेदर्ड रॉक मतलब टूटा फूटा जो पत्थर है यहाँ पे, अब जो विंड है, हवा है या पानी है या जो भी ग्लेशियर है, उसको क्या करेगा? नीचे गिरा देगा। यस और नो? जिसे बोलते हैं लैंड स्लाइडिंग। क्या? हाँ, भूस्खलन जो भी है, राइट ना? पहले क्या होगा, ये मान लो ये बन गया है माउंटेन, मैग्मा जो है ना एरप्ट हुआ, या बन गया है माउंटेन या जो भी वजह है माउंटेन बन गया, वहां पे वेदरिंग होगा। वेदरिंग का मतलब क्या हो जाता है? पत्थर का टूटना फूटना। टेम्परेचर बढ़ने से, कम होने से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा, उसमें सेल क्रिएट होगा, पत्थर टूटेगा फूटेगा, राइट ना? बहुत सारी वजह है, एक ही वजह नहीं टूटने फूटने की। तो वो उसको बोलते हैं हम लोग अपर्दन। क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग। वेदरिंग क्या बोलते हैं? तो वेदर्ड रॉक ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंड, वाटर और ग्लेशियर, तो उसकी वजह से नीचे गिरेगा। अब मान लो नीचे पे क्या है? नीचे पे है पेड़ पौधे, जानवर है, ये नीचे गिरा, नीचे गिरा, ये पेड़ पौधे जानवर इसके अंदर दब गया, राइट ना? आई बात समझ में? फिर जो है कई साल के बाद फिर से क्या इसमें पत्थर वगैरह आ जाएगा, जानवर वगैरह, फिर से आया, फिर से हुआ, फिर से दब गया। आई बात समझ में? तो आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसके अंदर ये दबा हुआ, मान लो इसके अंदर क्या दिख रहा है कि द रॉक्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू सेटलिंग डाउन। सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेटलिंग डाउन, मतलब ऊपर से नीचे गिरा। क्या गिरेगा? बराबर अपने क्या गिरेगा? सॉइल गिरेगा, मिट्टी गिरेगा, सैंड गिरेगा, कंक्रीट गिरेगा, पेबल गिरेगा, बॉल्डर गिरेगा, ग्रेवल गिरेगा, ये सब गिरेगा ना। नीचे गिरेगा, नीचे में जो भी क्या पेड़ पौधे जो भी जानवर वगैरह है उसके अंदर दब गया, दब गया है ना? यस और नो? ओके। तो जहां सेडिमेंट्री रॉक होता है वहां पे फॉसिल भी होगा, याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है कौन से रॉक में फॉसिल पाया जाता है? फॉसिल मतलब क्या? जीवाश्म पाया जाता है। पेट्रोलियम या कोल, कोयला या पेट्रोलियम होता है। कौन से रॉक पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक में, याद रहेगा? पक्का? यस और नो? ठीक है। अब यही जो है छोटे छोटे सैंड जो है, सीमेंटेशन, जैसे सीमेंट को क्या है कि पाउडर है, उसको पानी के साथ मिक्स कर दिया तो क्या बन जाता है? वो भी रॉक बन जाता है, पत्थर, राइट ना? वैसे ही तो ड्यू टू सीमेंटेशन या डथिफिकेशन, यही सैंड वगैरह जो है वो पत्थर का रूप ले लेता है, उसी को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। आई बात समझ में? हाँ, सेकेंडरी होगा। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? द रॉक्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू द सेटलिंग डाउन ऑफ द इग्नियस रॉक। क्या हो जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक। आई बात समझ में? सेडिमेंट्री रॉक में क्या होगा? फॉसिल होगा। इग्नियस रॉक में क्या होगा? मिनरल मिलेगा। क्या मिलेगा? इग्नियस रॉक में मिनरल्स मिलेगा। सेडिमेंट्री रॉक में क्या मिलेगा? फॉसिल मिलेगा। फॉसिल का मतलब क्या? पेट्रोलियम और कोल मिलेगा। इसमें लेयर होता है, देखो इसमें क्या है? लेयर होता है। किसमें? सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है? इसमें अलग अलग लेयर में, क्योंकि जो नीचे का, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ भी कोयला है, यहाँ भी कोयला है, ये पहले बना है तो यहाँ पे कोयला का क्वालिटी अच्छा होगा, एंथ्रासाइट होगा, यहाँ पे बिटुमिनस होगा, राइट ना? जितना डीप उतना डिफरेंट टाइप्स के ना फॉसिल। जैसे भी तुम कंपनी पेट्रोलियम देता है, एक डंडा लेके सर इसी में तो बताया जब मैं बोल दिया पेट्रोलियम, तो क्या पेट्रोलियम गैस में होगा? कैसे बनती है सर? सर जैसे पेट्रोलियम निकालते हैं तो ट्यूबलाइट निकालते हैं किसी से, ऐसे जल्दी ना ऐसे। पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी, कुछ केमिस्ट्री का। सर आपने ज्योग्राफी में ये कर दिया सर, इसमें ही आता है। एक काम कर, तू यही कर, तू एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए आया ही नहीं एमबीए के लिए, ठीक है? और किस लिए आया सर? पेट्रोलियम गैस कैसे बनता है? वैसे बताओ, पेट्रोलियम गैस का जो है ना उसको नेचुरल गैस, या कोल गैस, क्या कोल गैस होता है, वाटर गैस होता है, नेचुरल गैस होता है, पेट्रोलियम गैस होता है, बहुत सारी गैसेस होती है, वो सब पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। क्या पढ़ोगे?
मैं तो तुमको एक ही बात बता दिया, पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ा है, क्या मतलब है वो आधा ज्ञान लेके? जब गैस पढ़ोगे और गैस में आपको अब बताऊंगा वाटर गैस क्या होता है, बताओ क्या होता है वाटर गैस, बोलो क्या होता है, बताओ मुझे। ऊपर उठती है, वो भाप को गैस बोलते हैं। तो जब तुम्हारा जो टॉपिक चल रहा है वहां पर कंप्लीट नॉलेज मिलेगा ना। हाँ तो आएगा नहीं, गैस नहीं पढ़ोगे क्या? वाटर गैस क्या फ्यूल है, क्या है वो? वाटर गैस, नेचुरल गैस, कोल गैस, सबके सब फ्यूल है। फ्यूल एक चैप्टर है केमिस्ट्री में। तू क्या बात कर रहा है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या फ्यूल है? क्या है पेट्रोलियम? कोल क्या फ्यूल है? कहाँ पाएगा ये चैप्टर में? फ्यूल में ना, कि पर्यावरण में आएगा ये? क्या हुआ? अब ये ऐसा बोल रहा है कि रिफाइनरी कैसे होता है, इसलिए ये बोलता है कि पेट्रोलियम में जो है क्रूड ऑयल मिलता है ना, क्रूड कच्चा तेल, उसकी रिफाइनरी करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट कैसे होगा, ये बात वही जानना। फिर तुम वही है ना कि कैसे, क्या बोला ये? पेट्रोलियम गैस कैसे बनता है? क्या पूछा? जैसे कि ये है, इससे अगर हम पेट्रोल निकालेंगे तो इसके ऊपर जो गैसेस होंगी वो इसमें कैसे बनी, उन जीवों से बनी निकल के अरे तुम जानते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, कहीं पे अगर क्या अभिक्रिया होगा, रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या गैस में बनता है? जानवर सड़ते हैं, हाँ तो तभी उसके बदबू निकलते हैं, उसके बदबू से, सुनो बदबू से क्या वही बनता है? तो सेट तो हो गई वापस, सेट बनेगा सच में मार खाएगा तू। फॉसिल लेयर, ठीक है। आप देखो ये सेडिमेंट्री रॉक, फॉसिल, ये जो है एक्चुअली ध्यान देना, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यही इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक वो अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है, मतलब फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे मान लो जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, इग्नियस रॉक जो है इसमें भी दो टाइप के रॉक होते हैं। एक होता है इंट्रूसिव रॉक। देखो इंट्रूसिव का मतलब होता है जो जमीन के अंदर ही मैग्मा एरप्ट हुआ और वहीं पे कूल डाउन हो गया। इंट्रूसिव मतलब क्या? विनीथ द अर्थ सरफेस, राइट ना, अर्थ सरफेस के नीचे ही ये कूल डाउन हो गया, राइट ना, तो जो बनेगा उसको इंट्रूसिव बोलेंगे। देखिए अर्थ सरफेस के बाहर आकर के जो अगर कूल डाउन हुआ उसके मतलब एक्सट्रूसिव। क्या? इंट्रूसिव के जैसे एग्जांपल के लिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या है? इंट्रूसिव रॉक है, ठीक है, इग्नियस रॉक है। एक्सट्रूसिव बोले तो बेसॉल्ट, बेसॉल्ट क्या है? गैब्रो। बेसॉल्ट या गैब्रो क्या है? एक्सट्रूसिव रॉक है। सिंपल ही कॉन्सेप्ट है। क्या? मैग्मा जो है अगर अर्थ सरफेस के नीचे ही कूल डाउन हो जाएगा तब जो रॉक बनेगा तो क्या बोलेंगे उसे? इंट्रूसिव। और अर्थ सरफेस के बाहर आकर के कूल डाउन होगा तो क्या बोलेंगे उसको? एक्सट्रूसिव, राइट ना, नाम से ही मालूम पड़ रहा है। समझ में आ गया? ठीक है। ग्रेनाइट, इसलिए वो तो अब कंप्लीट ज्ञान ले फिर मिस्टेक नहीं करोगे। सेडिमेंट्री रॉक में देखिए क्या कौन सा रखा है, जैसे एग्जांपल के लिए कोल। आप देखिए कोयला भी क्या है? रॉक है। कौन सा रॉक? ग्रेफाइट रॉक है, ग्रेफाइट रॉक है। डायमंड भी रॉक है, ग्रेफाइट चल ठीक है, रॉक ही है। इसको सैंडस्टोन, क्या? लाइमस्टोन। तो ये देख रहे हैं आपको, कोल हो गया, डायमंड हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लैंडस्टोन हो गया, या शेल हो गया,
ठीक है, ये सब क्या है, सबके सब क्या है, आपका सेडिमेंट्री रॉक है। क्या है? सर शेल क्या होता है? शेल, शेल, शेल सुना तो ऐसा क्या होता है? शेल गया, शेल रॉक। हाँ, शेल बेसिकली क्या है, देखो जो जैसे समंदर के किनारे जो है ना, बहुत सारा क्या मैंग्रोव्स है। क्या है? अगर ध्यान, स्वैम्प लैंड में, दलदल में, समुद्र के किनारे में कहीं पे अगर क्या है कि पेड़ पौधे जो है ना, वहां पे अगर दफन हो जाता है, वहां के उसके अंदर चला जाता है जानवर, है ना, तो वहां पे शेल रॉक बनता है। शेल रॉक, वहीं से गैस निकाल करके शेल गैस को ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में? आप देखो मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना, इसी से मतलब क्या ये रॉक या ये रॉक बदल जाएगा। मिक्सर होता है इन दोनों का? मिक्सचर नहीं होता है, इसी का अलग फॉर्म, ड्यू टू हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ये अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। नाम है मेटामॉर्फिक, चेंज इन फॉर्म, रूपांतरित। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे लाइम स्टोन है, अब ये लाइम स्टोन ने अपना रूप बदल के बना लिया मार्बल। क्या बना लिया? तो मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है, ये लाइम स्टोन से ही बना है मार्बल। बोलता कि पूरा सुना करो, ठीक है, मार्बल ये है। समझ में? मार्बल कौन सा रॉक है? मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। चेक करो तभी, चेक करो नेट पे, एक डंडा लो। हाँ, होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर डिस्टर्ब क्यों करते? बच्चे को डिस्टर्ब होता है। जैसे कि आपने बताया कि पहाड़ों में आता है, ये क्या बोला कि मेटामॉर्फिक मार्बल होता है? नहीं बोला सर, क्योंकि शायद मार्बल। अरे मैंने खुद भी नहीं पढ़ते, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते, तो इसमें डिस्टर्ब होता है, टाइम कम है, समझता नहीं है। सर लाइमस्टोन कहाँ पाया था? सेडिमेंट्री राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, हर जगह है भारत में ऑलमोस्ट। यूपी में नहीं है, यूपी में थोड़ी। मार खाएगा यार, डायरेक्टली नहीं है। यूपी के बुंदेलखंड के इलाका में, क्या रोहिलखंड और बुंदेलखंड में, ठीक है ना। आप देखो एग्जाम्पल शेल से, जैसे आप देखो स्लेट, अब ये स्लेट का इस्तेमाल तो आप लोग किए होंगे, स्लेट याद है ना, ये शेल से ही स्लेट बनता है, ये टर्न होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे गैब्रो है, अब गैब्रो भी टर्न हो जाएगा, ये भी टर्न, कोई जरूरत नहीं होगा, ये जैसे नीज, ये सब क्या है आपका, सब मेटामॉर्फिक रॉक है। टेम्परेचर चेंज हो गई है ड्यू टू हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। जैसे ग्रेनाइट से बनते हैं, ज्यादा नहीं दिखा रहा, जाने देता हूँ, इतना सिंपल है। हाँ, जरा बताओ, कंफ्यूज आ जाओगे क्या। अब बोलो कॉन्ग्लोमेरेट, क्या पढ़े हो क्या? डन हो गया, लिख लिए आप लोग? रोजी, हाँ, नीज, नीज, यस सर। इसका यूज क्या होता है? रॉक है, पत्थर है, यूज क्या होता है? ये सब मिलता है, कहाँ मिलेगा? माउंटेन, जहाँ पहाड़ है, पठार है, वहां मिलेगा। ये नहीं बनता सही में से किसी लोग नाम सुने हो? सही बनता है, गैब्रो है ना, इससे गैब्रो बन जाएगा। लाल किला किससे बना हुआ है? हाँ, सब में लाल दिख रहा है वो, तूने कहाँ मिलता है? पत्थर से पूछा। मार्बल से क्या बना हुआ है? ताजमहल। बहुत सारी चीजें। मार्बल क्या बोलते हैं हिंदी में? संगमरमर। लिख लिए? चलिए, साइकिल ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक,
मेटामॉर्फिक रॉक। देखो इग्नियस रॉक जो है बेसिकली इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होगा। ओके उसको फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, मेन होता है वो उसी से बनते हैं दोनों। सीमेंटेशन, प्रोसेस को कहते हैं लेटिफिकेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन, रेसिफिकेशन। रिवर्सिबल होगा ना, सेडिमेंट्री रॉक अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, मेल्ट हो गया मतलब मैग्मा बन गया। क्या बन गया? सिंपल रिवर्स होगा। सर मेल्टिंग का मतलब हाई टेम्परेचर होता है, पिघलना। तो हाई सेडिमेंट्री रॉक का हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्या बनेगा? मेटामॉर्फिक। अब मेटामॉर्फिक और बर्ड जोग्राफी की पीडीएफ होती है। तो अच्छा तो है, पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? मुझे नहीं चाहिए, मेरे माइंड में ही सब कुछ है। पहले पूछ रहा हूँ सर, बताइए। हाँ एक बार टॉपिक नहीं है। ये सब पढ़ाया? एस वेव, पी वेव क्या पढ़ाया अभी? बर्ड ही है सर। अर्थक्वेक, मूवमेंट, ये पढ़ाया हूँ? क्या पढ़ाया हूँ? भूकंप, ज्वालामुखी क्या पढ़ाया हूँ? आपकी फिर बात है। बताओ। साइक्लोन बड़ा पढ़ाया? नहीं पढ़ाया? क्या नहीं पढ़ाया इसमें बताओ। सर मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ाया नहीं, पर मैं बोल रहा एक बार इसके पॉइंट को देख लो, फिर ये आपको ऐसा जोड़ने की जरूरत है। ज्वार, दबाव बेल्ट, हवाएं, ये सब पूरा तो बता दिया हूँ। बादलों, बादल बता दिया। जितना इसमें से ज्यादा मैं बताया हूँ, ठीक है ना? उससे ज्यादा देख लो, चेक कर लो। आएगा तो क्या? ओके डन हो गया। एक मिनट सर, क्या रह गया? क्या हो, सब बाल काट रहे हो तो सर सबसे ज्यादा माना है कि बाल कम है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं बर्ड से या फिर इंडिया ज्योग्राफी से आते हैं या फिर बर्ड से आते हैं? फिजिकल से भी आ सकता है, सोलर सिस्टम से भी डिपेंड करता है उस पर कि उसका मूड क्या है। उसको जो है, हाँ उसको 50 क्वेश्चन ही पूछना है ना। कितना क्वेश्चन पूछना है? 22 ज्योग्राफी पूरे जीके से कितना पूछना है? 50 ही क्वेश्चन ना। कैसे? करंट अफेयर है ना, 12 क्वेश्चन। हाँ सर, पूरा जीके मतलब सब आ गया, कितना? 50 ही क्वेश्चन पूछना है ना। 50 में ज्योग्राफी कितना? 10-12 पूछेगा। अब 7-8 पूछेगा, 7-8 में से जो है एक ही तो कितना उठाएगा वो? तो क्या है, तो ज्योग्राफी तो कहीं कहीं से भी ले सकता है ना, कोई जरूरी है कि कहाँ से पूछेगा। सिलेबस जो दिया है पढ़ो। ठीक है, आगे समझ में रॉक्स।
मतलब इसको दो क्वेश्चन आते हैं पढ़ने के बाद। दो क्वेश्चन आते हैं। I think in economics in future बहुत काम आएगी अगर जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है ये तो पता है, लेकिन उसके फैक्टर्स बताएं क्यों बिगड़ी हुई है, कैसे बिगड़ती है, इसमें बात कर सकते हैं। यही फिर बंद करो ये नाटक। ये है पेरू, पेरू है ये पेरू। मानचित्र बना रहे हैं काशी विश्वनाथ। तो हम लोग का हो गया हाइड्रोस्फीयर, सॉरी लिथोस्फीयर और स्टोरस्फीयर और क्या एटमॉस्फेयर। अभी हम देख क्या हाइड्रोस्फीयर वाटर। ये क्या है सर? ये क्या है? देखो जैसे हम जानते हैं कि हमारा ओशन जो है, समंदर जो है, समंदर के नीचे का हमें लगता है कि पूरा पूरा स्मूथ होगा, ऐसा नहीं है। इस कुछ ये है, मान लो ये सरफेस पानी के अंदर का। जी हाँ, ये वाटर का सरफेस है। कहीं कहीं अंदर तक बहुत डीप है। जैसे मरीना ट्रेंच सबसे गहरी है। हाँ। जा रहा है यार। मतलब ये वाटर लेवल है, ठीक है, दिख रहा है ना वाटर लेवल, ठीक है, पानी है, ठीक है। अभी पूरी डिस्कवर नहीं हुई। समुद्र मेरे हिसाब से नीचे तो नहीं होता है ना, सबसे गहरी। ध्यान क्यों डिस्टर्ब, ठीक है ना। मैंने ट्रेन बात बताओ ना, ट्रेन तू टेंशन क्यों ले रहा है? तो मैं वो बताऊं ना, मरीना ट्रेंच क्या है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच क्या है, जावा ट्रेंच क्या है, ट्रेंच क्या होता है, फिर समझो तो सही। डिस्टर्ब करते हो वो लोग, पकड़ इसको पीटो तो वो डिस्टर्ब करता है, तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? मैग्मा तो होगा ही। बड़ा कर लो इसको, और बड़ा हो जाता है। पूरा कर दो। खुश टाइम बता दो। अभी तो दोबारा ध्यान देना। तो आप ध्यान में गौर से सुनना आप लोग। द माउंटेन अंडर वाटर इज कॉल्ड मिड रिज। क्या उसको? तो ये जो माउंटेन आपको दिख रहा है क्या बोलते हैं? तो बेसिकली जो है इनसाइड दी, जो हमारे जो ओशन है, जो महासागर है, उसके नीचे जो जमीन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्चुअली यहां से लेकर के और यहां तक को बोलते हैं मार्जिन्स। क्या बोलते हैं? मार्जिन्स, ठीक है। तो मार्जिन्स बोला जाता है। यहां से लेकर के यहां तक का जो है उसको बोलते हैं एबिसल। फ्लोर, ठीक है। ये भी क्या है आपका? एबिसल फ्लोर, ठीक है ना। और ये यहां से लेकर के यहां तक जो ये जो आपको दिख रहा है इसे ही बोलते हैं मिड रिज। क्या बोलते हैं? यही तो माउंटेन है अंडर वाटर। ये क्या है? मार्जिन। आप देखो यहाँ पे, ये हो गया हमारा लैंड, जमीन, राइट ना, कोस्ट, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा शैलो है, इसी बोलते हैं शेल्फ। क्या बोलते हैं? SHEILF, राइट ना, शेल्फ। क्या? तो ये जो शेल्फ है देखो, ये सब बना हुआ है सब कॉन्टिनेंट से। किससे बना है? कॉन्टिनेंट से।
कॉन्टिनेंट मतलब क्या, जो नदियां होती है कॉन्टिनेंट पे बहते हैं, वहां से मिट्टी लाते हैं, जो भी रहा इस पे डिपॉजिट कर दिया, या जो लैंडस्लाइड होता है उससे जो जब गिरा है उसी से क्या है ये सब पूरा यहाँ से यहाँ तक ये लैंड बना होता है, राइट ना। कॉन्टिनेंटल होता है, ओके, याद रखो सब क्या कॉन्टिनेंटल है, मतलब कॉन्टिनेंटल डेब्रिस से बना हुआ है, तो क्या कॉन्टिनेंटल, क्लियर। अब देखो यहाँ इसे बोलते हैं शेल्फ ब्रेकर, क्या, शेल्फ ब्रेकर, इसे बोलते हैं स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है ना। ये जो है उसको बोलते हैं ट्रेंच, क्या, तो ये जो है कॉन्टिनेंट की जो लैंड है वो इस ट्रेंच से उधर नहीं जाता, ट्रेंच लास्ट है। अब यहाँ पे एबिसल फ्लोर है, मतलब यहाँ पे देखो ये जो है आपको बोलते हैं एबिसल प्लेन, क्या, मतलब समंदर के अंदर जो प्लेन है वो हमारे पूरे पृथ्वी के 40% है, मतलब बहुत बड़ा प्लेन होता है, याद रखना, ठीक है ना। ये जो है आप देख रहे हैं एबिसल हिल बोलते हैं, तो क्या है इसके अंदर भी क्या है, एबिसल हिल है। यार ये देखो इसको बोलते हैं सी माउंट, क्या बोलते हैं, सी माउंट बोला जाता है, जिसको हम रिज भी बोल सकते हैं। अंडर वाटर होगा तो सी माउंट बोलेंगे, ये पानी के ऊपर आ जाएगा, ध्यान ना, पानी के अगर ऊपर आ गया इसी को बोलते हैं आइलैंड, टापू, आइलैंड। इसलिए जहां आइलैंड होता है वहां पर ट्रेंच पक्का होगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे लैंड है हमारे समंदर के नीचे। इस टॉपिक से क्वेश्चन किसे कैसे बनेंगे, एग्जांपल के लिए आ सकता है, जैसे एग्जांपल स्लोप इज मेड फ्रॉम द सेडिमेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, करेक्ट है ना, ऐसे कुछ आ सकता है। आप रुको 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 रुको। अब मान लो कि ये ट्रेंच है, नजदीक है, तब कोर्स ये मेग्मा जो है ना यहाँ से इरप्ट हो सकता है, राइट ना। इसलिए जहां पे आइलैंड है वहां पे मेग्मा होती ही है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। मेग्मा होगा, ये इसको इधर धकेलेगा, ये इधर पुश करेगा, मेग्मा कूल डाउन होगा, न्यू रॉक बनेगा, नया रॉक जो है पुराने